My master has given me such a passion for Paramatma, for spirituality, for love, for meditation. उस संत प्यारे ने मुझको जीवन में इतना कुछ दे दिया है कि अब उसकी कृपा से मैं मेरे जीवन को एकदम ज्ञान से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण पाता हूँ। और देखो, शरीर से जिसका जो कर्तव्य है उसको वो काम तो करते ही रहना पड़ता है। आप टीचर हैं, पढ़ाएंगे, आप डॉक्टर हैं तो इलाज करेंगे, आप पुलिस में हैं तो आप अपना काम करेंगे, आप गृहिणी हैं तो घर को संभालेंगे, आप दुकानदार हैं तो दुकान चलाएंगे। पर सब कुछ करते हुए पर भी बैक ऑफ द माइंड, डीप इन योर हार्ट, मन के गहराई में, दिल के कोने में प्रभु प्रेम की ज्योति हमेशा जलती रहे। ये ज्ञान की रोशनी तुम्हारे अंदर जगमगाती रहे। तो सच जानना, किसी जन्नत में मर के जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जन्नत यहीं बन जाती है। आपका बैकुंठ, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ये कहा करते थे, कहते थे तुम्हारा मन जैसा है समझो तुम्हारी स्थिति वैसी ही है। अगर तुम्हारा मन सारा समय शरीर की चिंता करता रहता है तो समझो तुम देह अध्यासी हो। हार्ड मांस के लोथड़े को, इस गंदगी के टोकरे को मैं मेरा मान करके तुम सिर्फ शरीर होकर के जी रहे हो। अगर आपके मन में पाप का आग्रह है तो तुम पापी हो। अगर आपके मन में पुण्य का आग्रह है तो तुम पुण्यवान हो। अगर तुम्हारे मन में विष्णु का स्मरण चलता है तो तुम विष्णु लोक में हो, वैष्णव हो। अगर तुम्हारे मन में राम का स्वरूप चलता रहता है तो तुम राम भक्त हो। अगर तुम्हारे मन में शिव 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 का ध्यान चलता है तो तुम्हारा मन शिव स्वरूप हो जाता है। और अगर आपके मन में निरंतर मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इस विषय का चिंतन मनन चलता रहता है तो तुम शुद्ध वेदांती हो। कहूँ तो ब्रह्म स्वरूप ही हो फिर तो तुम। तो जैसी मन की सोच वैसे तुम हो। अब सवाल ये उठता है कि तुम कैसे होना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। तुम्हारे मन में उस चीज का आग्रह बना रहे। अगर उस वस्तु का आग्रह तुम्हारे मन में रहेगा, तुम्हारा मन उसी को सोचता रहेगा, उसी को सोचता रहेगा, उसी को सोचता रहेगा। दूर क्या जाना, अभी थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर आश्रम में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का लिखा हुआ जो चौपाई साहब है उसकी रिकॉर्डिंग करी। तो फाइनल जब मास्टरिंग मिक्सिंग के बाद जब मेरे पास आया तो मैं सुन रही थी, रात का समय था तो कंपोजिशन अच्छी आई, आवाज़ तो अब जैसी है वैसी है, पर टेक्निकली इसको थोड़ा और अच्छा, बहुत सुंदर ये लोग कर देते हैं। तो मैं सुन रही थी, तो सुनते सुनते फिर समय था सोने का, तो लाइट बंद किए, हम लेट गए। और सुबह जब 4:30 करीब आँख खुली तो मन में चौपाई साहब ही चल रहा था। रात सुनते सुनते सोए और सुबह उठे तो क्या चल रहा है मन में, चौपाई चल रही। मैं इसलिए कहती हूँ रात सोने से पहले मंत्र साधना जरूर किया करो, क्योंकि जो आखिरी विचार तुम्हारे मन में होंगे, सुबह जब तुम्हारा मन सचेत होगा, नींद से बाहर आएगा, तो वो जो आखिरी विचार तुम्हारे चल रहे थे वो सुबह में प्रथम विचार हो जाएंगे। द लास्ट बिकम्स द फर्स्ट। आप चिंता करते हुए, क्रोध करते हुए, मेरा एक शिष्य मुझे उस दिन कह रहा था, कहते बड़ा ऊट पटांग सपना आया, हंसे भी। मैं भाई क्या ऊट पटांग सपना आया? वो एक पॉलिटिशियन है, बोले मुझे सपने में वो दिखा
और मैं उसके साथ सेल्फी खींचना चाह रहा हूँ और मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है, और ये बंदा कहीं से भी राजनीति से कोई संबंध दूर दूर का नहीं है, पर वो क्या है, रात को न्यूज़ चल रही थी तो वो न्यूज़ सुनते हुए पर सो गए होंगे, तो सपने में पॉलिटिशियन आ गया हो, हम नाम नहीं ले सकते, अच्छी बात नहीं है, बात कुछ और हो जाती। किसको आया सपना, हम जब उसका नाम नहीं ले रहे तो सपने में कौन दिखा, मैं उसका नाम भी क्यों लूं। तो दोनों गुपचुप रखते हैं। तो वो हंसे, बोले देखो अब मैं रात में उसके साथ सेल्फी लेना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो सेल्फी स्टिक नहीं है, और वो बंदा कह रहा नहीं नहीं हम लेते हैं, हम लेते हैं। मैं फिर ले ली, नहीं ले ली, बोले मुझको बिल्कुल नहीं ना लेनी, रात भी नहीं ली तो दिन में तो कहाँ लूंगा मैं, मेरे को नहीं मिलना ऐसे बंदे को। So be very watchful. What are your last thoughts before you sleep? घर की चैपे, सास बहू की तू मैं, भाइयों का झगड़ा, दुकान का रगड़ा, अगर ये सब ख्यालों के साथ तुम सोओगे तो याद रहे रात भर फिर यही तुम्हारे चित्त में चलता रहेगा, और ये तो कोई अच्छी बात ना होगी। इसलिए महापुरुषों ने ये कहा, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि रात्रि सोने से पूर्व आप कुछ देर अपना ध्यान अभ्यास जरूर किया करो। आइडियली स्पीकिंग तो मैं कहूँगी कि जब लाइट बंद कर दो तो अपने बिस्तर पे बैठ करके आप गहरा श्वास भरिए, और अगर आपके पति या आपके पत्नी को एतराज न हो तो फिर ओंकार की ध्वनि किया करें, और बहुत ऊंचा ना भी करें, मध्यम आवाज में ओम की ध्वनि करें और उस ध्वनि को सुने। गहरा श्वास भरें, ओम की ध्वनि करें, गहरा श्वास भरें, ओम की ध्वनि करें, या आप ओम का गुंजन करें, और गुंजन करते 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 मन में इस ओम की हुंकार को बसाते 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 फिर नींद में चले जाओ। और बहुत संभव है कि कुछ महीनों बाद जिस दिन आप सुबह उठेंगे तो लगेगा अरे अभी भी ओम ही चल रहा है, अभी भी ओम की ही गुंजन चल रही है। ये कितनी बढ़िया बात हो जाए, हमारे मन को कितनी शांति मिले, हमारे मन को कितना आराम मिले अगर हम इस प्रकार से अपने मन के अंदर, खासकर रात को आखिरी समय पर और सुबह जब उठें तब स्नान करके फिर से आप बैठ जाइए, और बैठ करके बड़े अच्छे तरीके से कुछ अभ्यास फिर से होना चाहिए। भले गुरु मंत्र का हो, भले जो शब्द तुम्हें पसंद है, भले जो गीत तुम्हें पसंद है, भले जो भजन तुम्हें पसंद है, उस भजन को गाते रहो। अब आज देखो ऐसा राम नाम से प्रारंभ हुई है आज की सभा, तो आपको उसी श्रृंखला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि कबीर साहब के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामानंद, और ये रामानुज संप्रदाय के महात्मा थे, एक सन्यासी थे, और श्री राम का सरगुण रूप का भी ध्यान करते थे और श्री राम का निर्गुण स्वरूप का भी ध्यान करते थे। वेदांती भी थे पर सरगुण उपासक भी थे। आप एक समय के बाद आकर के काशी में बैठ गए, काशी में ही स्थान बना लिया, और यहीं पर फिर आपका चिंतन, आपकी ऑब्जर्वेशन ने कई नए नए रंग इख्तियार किए। पहला, स्वामी रामानंद को यह प्रतीत हो गया कि मूर्ति ही सिर्फ राम नहीं है, सिर्फ आकार वाला ही राम नहीं है, राम तो सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप है। तो जितनी श्रद्धा से वो राम नाम का जप करते थे, राम नाम के अक्षर को अपने शरीर पे भी अंकित करते थे, अब उतना ही वेदांत का चिंतन मनन उनका इतना गहरा हो गया, और आपने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे वेदांत पर। और फिर उनके इस क्रांतिकारी विचारधारा में दो चीजें और जुड़ गईं। एक,
उन्होंने स्त्रियों को अपने सत्संग में बैठने की अनुमति दी और कहा कि स्त्रियां, कई लोग ऐसा मानते थे उस समय पर कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्री ज्ञान नहीं सुन सकती, स्त्री ओम नहीं बोल सकती। तो स्वामी रामानंद जी ने इसको स्त्रियों के लिए और अछूत कहे जा रहे शूद्रों के लिए भी उन्होंने ओपन किया। मैं एक बात फिर से निवेदन कर दूं, शूद्र का अर्थ अछूत नहीं होता है। शूद्र का अर्थ होता है जिसके अंदर दूसरों के प्रति सेवा भावना होती है, उसको शूद्र कहते हैं। तो सेवा की भावना होना कैसे बुरी चीज हो सकती है, लेकिन अज्ञानता के कारण से और उस समय जिनका राज था उन राज्यों के राजपाट करने वालों के कारण से ये एक बहुत डिफरेंस जाति पाति का बन चुका था। तो शूद्रों को, स्त्रियों को सत्संग से दूर रखा जाता था। स्त्री को कहा जाता था कि तेरा पति ही तेरा भगवान है, बस तू उसकी सेवा कर, कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस छुट्टी। लेकिन स्वामी रामानंद जी ने अपने सत्संग के द्वार सबके लिए खोल दिए और फिर आपके शिष्यों में बाकमाल शिष्य हुए। संत रैदास जी आपके शिष्य, कबीर साहब आपके शिष्य, राजा पीपा आपके शिष्य, और यही रैदास जी की ही शिष्या आगे मीराबाई जी थी। तो एक ऐसी बढ़िया संत परंपरा का जन्म हुआ स्वामी रामानंद जी से। स्वामी रामानंद जी का एक शब्द, जस्ट वन शब्द आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। एक शब्द स्वामी रामानंद का, आप कहते हैं कत जाइए रे कर लागो रंग। मैं कहाँ जाऊं, मेरे को तो मेरे घर में ही रंग लग गया है। मेरा चित्त न चले मन भयो पंग। पंग मैंने हैंडीकैप्ड, बट यहाँ पंग का अर्थ क्या है? मेरा चित्त चल नहीं रहा। क्यों? मेरा चित्त तो समाधिस्थ हो गया। तो जैसे पंगु चल नहीं सकता है, जिसके पाँव ना हो वो चल नहीं सकता है, ऐसे ही अब मेरा मन चल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा मन तो समाधि में जाके ठहर गया है। एक दिवस मन पई उमंग, कस चंदन चोवा बहु सुगंध। स्वामी जी कहते हैं कि एक दिन मेरे मन में बड़ा चाव आया। क्या चाव आया? कि मैं जाकर के परमात्मा की पूजा करूं। तो मैंने चंदन घिसा और बहुत सुगंधित सामान की एक थाली सजाई। पूजन चाली ब्रह्म ठाए। ब्रह्म को पूजने के लिए जब मैं चली, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही महे। पर मेरे गुरुदेव ने मुझको सिखाया कि जिस ब्रह्म को तू पूजना चाहता है वो बाहर किसी मंदिर में नहीं है, वो तो सर्व में समाया है। तेरे मन का आधार वही ब्रह्म है। तो कहाँ जाओगे थाली लेके पूजने के लिए? जह जाइए तह जल पखान, तू पूर रयो है सर्व समान। कहते जब आप किसी भी तीर्थ में जाते हो, अब मैं फिर कह दूं, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं बोल रहा, ये बात कोई नास्तिक नहीं बोल रहा, ये बात श्री राम की भक्ति जिसके श्वास श्वास में बसी एक सन्यासी कह रहा है। पर ये सन्यासी वो है जो राम भक्त भी है और ये वेदांती भी है। तो वो कहते हैं कि जब तुम बाहर कहीं भी जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे तो क्या मिलेगा? या तो वहां पर जल होगा या तो वहां पत्थर होगा। सब मूर्तियां पत्थर से होती हैं। जह जाइए तह जल पखान, पर तू पूर रहो है सर्व समान। पर है परमात्मा, तू तो सर्वत्र मौजूद है। जिस जगह मैं बैठा हूं तो उसमें भी, जिस थाली को उठाऊंगा उस थाली में भी, जिस चंदन को घिसूंगा उस चंदन में भी, उस अगरबत्ती में भी, मेरे मन में भी, मेरे तन में भी। तो मैं अब तुझको पूजने कहाँ जाऊं? वेद पुराण सब देखे जोए, उहाँ तो जाइए जो इहाँ न होए।
मैंने सारे वेद पढ़े और पढ़े हैं, खाली कह नहीं रहे। सारे पुराण पढ़े, सिर्फ बोल नहीं रहे। विद्वान महात्मा हैं, कहते वेद पुराण सब पढ़ करके देख लिया और अब अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं वहां तो जाऊं जो वो यहां न हो। जब वो यहीं है तो मैं वहां क्यों जाऊं। मैं सतगुरु मैं बलहारी तोर, जिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। ऐ मेरे सतगुरु, मैं तेरे पे कुर्बान जाता हूं, तुमने मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए। मुश्किल थे ये संशय, पर तुमने दूर कर दिए। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म। गुरु का शब्द हमारे करोड़ों कर्मों को भी काटने की शक्ति रखता है। और मैं रामानंद स्वामी उसी ब्रह्म में रमण करता हूं, उसी ब्रह्म में रमण करता हूं। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। ब्रह्म ही दिखता है, ब्रह्म ही देखता है, ब्रह्म ही सुनता है, ब्रह्म ही सुना रहा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही आधार अधिष्ठान ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब बड़ा, ब्रह्म मतलब सच्चिदानंद व्यापक। वाह।